कहते हैं दोस्ती की असली परीक्षा संकट के समय होती है, और संकट जब धर्म संकट बन जाए और उसमें जो साथ देता है वो सच्चा दोस्त ही होता है। भारत के लिए एक ऐसा मौका आया जब अमेरिका और रूस दोनों ही भिड़ गए, और रूस के लिए भारत अमेरिका से भिड़ गया है। अमेरिका से भिड़ गया है वो भी ऐसे वक्त पर जब भारत को अमेरिका की जरूरत है। जानेंगे आखिर ऐसा क्या मुद्दा आ गया। तो वहीं दूसरी तरफ आधार पूनावाला को लेकर अब कोर्ट ने लिया नया निर्णय और बड़ा निर्णय। इसके अलावे क्या भारत S-400 की जगह S-500 को खरीदेगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही धमाल मचा हुआ है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त हमारे देश में ऐसा माहौल हो गया जैसे कि जब बारातियों को पंक्ति में बैठकर खाने के लिए कहा जा रहा था, तब बाराती आनाकानी कर रहे थे। आधार पूनावाला ने कुछ वैसा ही किया, और हमारे देश में भी जब शुरू में वैक्सीन लेने की बात आ रही थी तो तरह तरह के चीजें भी सामने निकल कर आ रही थी। कोई कह रहा था अभी हम नहीं लगवाएंगे, कोई कह रहा था ये खास पार्टी से संबंधित है। और अब जब वैक्सीन की जरूरत पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तो साथ में आधार पूनावाला को धमकियां भी मिलनी शुरू हुई, जिसके बाद पहले वो लंदन चले गए, उसके बाद उनके पिता साइरस पूनावाला भी लंदन पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद आधार पूनावाला ने जो धमकी वाली बात बताई, उसके बाद महाराष्ट्र में भी बड़ा बवाल मचा, क्योंकि कहीं न कहीं ये महाराष्ट्र के बड़े लेवल के मंत्रियों की तरफ इशारा कर रहा था। अब महाराष्ट्र की कोर्ट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ये पूछा है कि कब तक आधार पूनावाला को जेड श्रेणी का सुरक्षा दोगे। आपको बता दें पूनावाला को अभी वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, पर अब सरकार चाहती है कि उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि केंद्र की तरफ से ये आएगा ही आएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि हमारा हलवाई वापस आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभी तक दुनिया ये मान रही थी कि रूस का S-400 सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और कहीं न कहीं ये सही भी था। तब तक सही था जब तक इजराइल ने अपने F-35 लड़ाकू विमानों में परिवर्तन नहीं कर लिया। अब जो इजराइल ने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है उसके आगे S-400 बौना है, लेकिन सिर्फ इजराइल के सामने, क्योंकि सभी देशों के पास F-35 नहीं है। पर रूस उससे एक कदम आगे निकला है, और रूस ने अब ये घोषणा कर दी है कि उसका S-500 तैयार हो चुका है, और अब वो जल्द ही उसे सेना में शामिल करेगा। S-500 की खासियत S-400 की तुलना में कहीं ज्यादा है, क्योंकि S-500 का इस्तेमाल करके रूस अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स तक को उड़ा सकता है, और छोटी मोटी मिसाइलें तो कहीं टिकती ही नहीं है। पर बात हाइपरसोनिक मिसाइलों की करें तो अभी तो ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलों पर किस तरह से असर करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि S-500 गेम चेंजर साबित हो रहा है, और चीन इसे जल्द से जल्द रूस से खरीदने के लिए आतुर हो रहा है। चीन के पास पहले से रूस की S-400 है, पर S-500 के लिए वह रूस से कई बार रिक्वेस्ट कर चुका है, पर अभी बात बनी नहीं है। ऐसे में अब ये भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या भारत S-400 की जगह S-500 खरीदेगा। तो आपको बता दें भारत S-500 अभी तो फिलहाल खरीदने के चक्कर में नहीं है। ऐसा इसलिए कि एक तो S-500 की कीमत बहुत ज्यादा होगी, और दूसरा ये कि भारत अब आत्मनिर्भर प्लान की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे में भारत अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगातार बदलाव और इसे एडवांस बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जल्द ही भारत के पास खुद का S-500 हो। तो वहीं दूसरी तरफ एक मौका ऐसा आया जहां रूस और अमेरिका आपस में सीधे सीधे भिड़ गए हैं। देखो रूस और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है। जब से शीत युद्ध हुआ, और शीत युद्ध के बाद एक तरफ रूस खड़ा रहता है तो दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा रहता है। लेकिन अभी जो कुछ नीतियां बदल रही थी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और बाइडेन मिलने वाले थे, जिसके बाद ये लगने लगा कि शायद स्थितियां संभलेंगी। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ऐसा होते हुए अभी काफी वक्त है, क्योंकि अब अमेरिका और रूस भिड़ गए हैं विश्व बैंक में। देखो अर्थव्यवस्था तो रूस की अमेरिका ने ऐसे ही क्लास लगा रखी है। वो तो अपने हथियारों के बल पर रूस किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को भी चला रहा है, और अमेरिका को डरा कर भी रखा हुआ है, और अपने अस्तित्व को भी बचा कर रखा हुआ है। वरना इतना बड़ा रूस, उसे कब्जाने की कोशिश कई सारे देश करने लगते अगर उसके पास हथियार नहीं होता। अभी हालात ये हैं कि रूस को चीन भी अपने
पाले में करना चाहता है, अमेरिका भी करना चाहता है और भारत भी करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शक्ति है उनके पास और इस शक्ति की पूजा होती है। रूस अपने हथियारों के निर्माण में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, लेकिन रूस के ऊपर कई तरह के लोन हैं और ये लोन रूस विश्व बैंक से लेता है। और सिर्फ रूस ही नहीं, कई सारे देश हैं जो विश्व बैंक से लोन लेते हैं। पर अमेरिका अब चाहता है कि रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तोड़ा जाए। ऐसे में विश्व बैंक में लड़ाई शुरू हो गई और अमेरिका ने विश्व बैंक के सामने ये तर्क दिया कि रूस विश्व बैंक से लिए गए पैसों का इस्तेमाल हथियारों के निर्माण में करता है और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने में करता है। इससे हथियारों के क्षेत्र में एक लड़ाई सी छिड़ रही है, एक ऐसी लड़ाई जो और खतरनाक हो रहा है। जबकि रूस में खुद 2 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, उसके लिए कभी रूस कोई कार्यक्रम नहीं करता है। ऐसे में रूस को आगे से कोई भी लोन न दिया जाए, कोई भी कर्जा न दिया जाए। अब इस लड़ाई के बीच में कूद गया भारत और भारत ने ये कहा कि वो गारंटी लेता है रूस की, और रूस की परियोजनाएं जो गरीबों के हितों के लिए है वो ढेर सारी है और भारत ने इसे काफी करीब से देखा है। भारत ने देखा है कि इस महामारी काल में भी रूस किस तरीके से अपने देशवासियों की मदद कर रहा है और अपने देशवासियों के हर तबके के लिए काम कर रहा है। ऐसे में रूस पर लगाया गया अमेरिका का इल्जाम सरासर गलत है। भारत ने रूस के सपोर्ट में ये कहा कि महामारी ऐसा नहीं है कि रूस में नहीं फैली है, लेकिन फिर भी रूस जन कल्याणकारी चीजों को अपने देश से बाहर निकलकर भी कर रहा है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि रूस कल्याणकारी कार्यक्रमों में अपने पैसे को खर्च नहीं कर रहा है? अभी अपनी समस्याओं के बावजूद रूस कर रहा है भारत की भी मदद। वैसे 2021 के आंकड़े ये कहते हैं कि रूस के ऊपर 257 अरब डॉलर का कर्ज है, जो भारत के कुल कर्ज का आधा ही है। और नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है अमेरिका, जो रूस को कर्ज नहीं लेने देना चाहता है। अब देखो, रूस की छवि को विश्व बैंक के सामने बेहतर करने में जहां भारत ने मदद करी, तो वहीं अमेरिका को ये भी याद दिला दिया कि अभी हाल फिलहाल में अमेरिका सिर्फ रणनीतिक पार्टनर बना है, जबकि रूस भारत का काफी पुराना सांस्कृतिक और रणनीतिक और डिफेंस पार्टनर रह चुका है और आगे रहेगा भी। ऐसे में कोई भी बड़ा मंच होगा, वहाँ रूस के हित की बात आएगी तो भारत रूस का ही साथ देगा। भले ही बाइडेन को ये बात बुरी लगी हो, पर भारत ने अपना पक्ष बेबाक तरीके से रख दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये स्टेटमेंट देकर सही करा या गलत करा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।